और बताओ। वो लगाया था मैंने तो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फ्रिज क्लीनिंग का डे था, तो मैंने सोचा, वैसे तो देखो मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी सच बताऊं तो, क्योंकि फ्रिज की हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी है। और इतना गंदा फ्रिज दिखाने में ना थोड़ी सी तो शर्म आती है। बट क्या करें यार, काम ऐसा रह गया ना कि सब कुछ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हो जाता है तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि चलो अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो फिर मूसल से क्या ही डरना, चलो दिखा ही देते हैं। तो सारी चीज़ें देखिए निकाल के रख दी बाहर। और ऐसे चुटकी में नहीं हुआ भाई, चुटकी में कुछ नहीं होता है, टाइम तो देखो लगा। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग बोर हो जाओगे एक एक चीज़ ले जा के रखने में, तो वो सीधा डायरेक्ट आपको चुटकी बजा के ही दिखा दिया। अब बारी थी इन सबको क्लीन करने की। तो क्लीनिंग के लिए देखो किचन में तो जगह छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वॉश बेसिन में ये सारी चीज़ें आती नहीं है। तो इसलिए सब चीज़ें निकाले एक एक करके, और फिर पीछे गैलरी में इनको लेकर गई। और साथ के साथ ही ना दीदी लोगों का वीडियो कॉल आ रखा था, तो उनसे भी बातें करते जा रही थी और साथ ही ये सब वॉश करते जा रही थी। तो ये लीजिए सब यहाँ पे लाकर रख दिया है ताम झाम। एंड सॉक्स निकाल दिए, क्योंकि ऐसे बैठकर सफाई कर देना तो गीले हो ही जाते हैं। तो इसलिए आराम से बैठ गई, और बस अब इनको रगड़ रगड़ के साफ़ करना है, और यहीं पे मैं इनको सुखा देती हूँ। तो जब तक मेरा फ्रिज अंदर से क्लीन होता है, थोड़ा बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तब तक ना ये सारी चीज़ें सूख जाती हैं। तो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है इधर पीछे गैलरी में इनको रखने में। किचन में रखेंगे ना तो टाइम भी बहुत लगेगा, स्पेस भी बहुत चाहिए इनके लिए, और सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए मैंने इधर पीछे की तरफ ही इनको क्लीन करा। एंड साथ के साथ ही जो देखो यहाँ पे मैंने जो लाइनिंग लगा रखी है ना, तो वो भी मैंने अच्छे से इसी टाइम पे वॉश कर दिया। तो साथ के साथ वो भी सूख जाएंगे। और आप देख सकते हो आराम से बैठकर मैं गप्पे भी मारते जा रही हूँ और क्लीनिंग भी होती जा रही है। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसे कोई भी ऐसा काम जिनमें आप बोर होते हो ना, उस टाइम पे ना इसी तरीके से करने में ना बड़ा मज़ा आता है। जब किसी को भी वीडियो कॉल मिला लो, बातें करते जाओ और अपना काम भी करते जाओ, तो काम का पता ही नहीं चलता कि आपने कब झटपट वो काम कर दिया। तो ये लीजिए अच्छे से रगड़ रगड़ के हम क्लीन करेंगे इनको। और काफ़ी मतलब इतने इन दिनों ना हुई नहीं थी क्लीनिंग, तो काफ़ी गंदे हो रखे थे। तो इसी चक्कर में ना थोड़ा सा ज़्यादा इनको रगड़ना पड़ा। और ये देखो लाइनिंग तो मैं यहीं पे इनको धो धो कर सुखाने में डाल रही हूँ, और ये आराम से ना सूख जाएंगे। तो फ्रिज देखो कितना भी हम ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर लें, मेन मुद्दा मैं बताती हूँ आपको, बट फिर वापस अगर उसको सही तरीके से ना मैनेज करके रखा जाए ना, तो वो हो ही जाता है गड़बड़ काम। और यही होता है मेरे साथ भी, कितना ही मैं कोशिश कर लूँ मैनेज करने की, बट वो नहीं हो पाता है, एकदम से तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ना बीच बीच में इनको संभाल कर रखना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इन दिनों ना सच बताऊं तो विंटर्स तो मेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी गई है भैया, बहुत ज़्यादा गंदी। मतलब इतनी गंदी विंटर्स तो मेरी कभी नहीं जाती, इतनी गंदी वाली विंटर्स गई हैं इस बार। मेरा फेवरेट मौसम होता है विंटर्स का, लेकिन इस बार सच बताऊं तो विंटर्स में मैं पूरा मतलब 4 महीने, कभी 10 दिन ही ठीक हूँ, कभी 5 दिन ही ठीक हूँ, बाकी तो बुखार जुकाम इन्हीं में चलता रहा है। तो इस चक्कर में ना कोई काम मैं ढंग से कर नहीं पाई हूँ। और फ्रिज क्लीनिंग का तो आपको पता ही है, वैसे ही विंटर्स इतने तगड़े वाले होते हैं, उसमें फिर फ्रिज की भी सफाई करो, नहीं हो पाई भैया सच में। दिवाली के बाद ही शायद अभी मैं कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट कब करा था। और इसी चक्कर में ना ज़्यादा गंदा हो गया है फ्रिज। बट कोई नहीं, अब समर्स में दिन भी बड़े होते हैं, एंड होपफुली उतना मैं बीमार भी ना हूँ तो इसलिए शायद जल्दी जल्दी कर पाऊँ इसे क्लीन।
तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो भगवान जाने। बट फ़िलहाल के लिए तो एक बार तो क्लीन कर दिया एंड काफ़ी मतलब देखकर इतनी खुशी महसूस हुई ना कि चलो मेरा फ्रिज जो है इतना गंदा पड़ा था वो मैंने आखिरकार कर ही दिया। और इस तरीके से ना बैठ जाती हूँ ना ठंडे पानी में पाँव करके तो फिर वापस बीमार हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी करना है, पता नहीं क्यों। देखो, काम तो करने हैं जो करने हैं, बट लापरवाह मैं खुद भी हो जाती हूँ। और मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से अगर मैं बैठूँगी पानी में पाँव देकर तो मैं बीमार हो जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं बैठती हूँ। तो वो तो देखो खुद की बेवकूफ़ी है, सो है, क्या ही कर सकते हैं। बट बात साफ इतनी है कि फ्रिज क्लीन हो गया। तो लीजिए सारी चीज़ें हो गई क्लीन एंड वापस आ गई मैं अंदर, और जब तक वो सूख रही हैं तब तक हम इधर फ्रिज की भी क्लीनिंग कर देते हैं। तो इस बार सिर्फ मैंने जो बार होता है ना डिश वॉश बार, उसी से मैंने रगड़ के क्लीन करा है। अदरवाइज़ तो सोल्यूशन बनाती हूँ और उससे क्लीन करती हूँ, बट इस बार बिल्कुल भी मतलब मन में ही नहीं थी कि मैं सोल्यूशन बनाऊँ और उससे क्लीन करूँ। तो इसी से क्लीन करा, फिर अच्छे से वाइप आउट करा एंड काफ़ी अच्छा मतलब चमक गया था। और खुशबू भी मतलब विम बार की काफ़ी अच्छी आ जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब स्मेली भी नहीं हो रहा था। और अब फ्रिज भी इनफैक्ट ऐसे आने लग गए जिनमें है ना स्मेल ज़्यादा होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस खाने की उसमें स्मेल हो गई, वरना जो हमारा पहला वाला फ्रिज था ना उसमें तो हो जाती थी। और फिर बारी आई यहाँ पे डिस्कार्ड करने की चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि क्या क्या कितना पुराना फ्रिज में पड़ा है, वो ही सब डिस्कार्ड करते हैं। तो बस एक टोकरी ले ली और सब कुछ डिस्कार्ड करने में लग गई। आप देख सकते हो खूब सारा सामान जो है वो निकले जा रहा है डिस्कार्ड करने में। और काफ़ी मसाले भी थे जो पुराने हो गए, ये काफ़ी एसेंस रखे हुए थे वो भी सब पुराने हो गए थे, तो इनको भी मैं निकाल रही थी। और समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना सारा सामान कैसे मतलब इनकी एक्सपायरी जा चुकी थी। सच बताओ वही रीज़न वही था कि बीमारी की वजह से ना मैं ज़्यादा कुछ बना भी नहीं पाई, वीडियोस भी मेरे बहुत कम बने इस बार विंटर्स में। अदरवाइज़ इतनी सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बट इस बार ना बिल्कुल भी ढंग से मैं रेसिपीज़ नहीं बना पाई, क्योंकि जब आपको मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मूड भी एकदम ख़राब सा ही रहता है। तो इस चक्कर में नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, अब देखते हैं सही रहा तो करेंगे। अदरवाइज़ अभी तो मैंने फ़िलहाल तो ब्रेक लेने का ही सोचा है। अभी तो सिर्फ ये सब जितने भी वीडियोस मेरे बनाए हुए हैं ये कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ब्रेक लूँगी। और ये लीजिए अच्छे से मैंने इनको सेट कर दिया, यहाँ पे ये सारे लाइनिंग भी लगा देंगे और बस फिर क्या, फिर सेट करेंगे हमारा फ्रिज। तो आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन हो गया ये, सच में मतलब देखकर ही ऐसे और सुकून सा मिल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के डब्बे जो होते हैं ना प्लास्टिक के, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ काफ़ी बार ग्रीन वेजिटेबल्स रखने के लिए। मसालों को भी इस तरीके से डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। और ये ऐसे प्लास्टिक वाले डब्बे है ना, इनमें भी सब्जियाँ आराम से स्टोर हो जाती हैं। बेसिकली ना एयर टाइट होना चाहिए डब्बा, तो उसमें ना काफ़ी अच्छे से सब्जियाँ स्टोर हो जाती हैं। इस तरीके से ग्लास जार में चटनियाँ हो गई, कुछ ग्लास जार मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए रख रखे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे से इनमें सेट रहते हैं। और इस तरीके के जो प्लास्टिक के टिफ़िन आते हैं ना, उनमें भी आप हरी सब्जियों को, मिर्चियों को, इनको स्टोर करके रख सकते हो। काफ़ी अच्छे से ये 15-20 दिन चल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स ये सब चॉकलेट स्प्रिंकल्स ये सब अच्छे से मैंने ग्लास जार में ही रखे हैं। तो इनमें काफ़ी मतलब इनकी जो सेल्फ़ लाइफ है ना वो मतलब ख़राब नहीं होते जल्दी से और बढ़ जाती है सेल्फ़ लाइफ। और बस अच्छे से फिर सारे जो डब्बे थे वो टोकरी में जचा दिए सब्जियों के। एंड या काफ़ी मतलब रिलैक्स फील हो रहा था कि हाँ चलो एक बड़ा काम मेरा हो गया। एंड किस तरीके से मतलब सबके देखो अपने होते हैं भी, हम किसी की भी ना कॉपी नहीं कर सकते। सच बताऊँ तो सबका फ्रिज अपने अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। साथ ही जैसे घर होता है वैसे ही हमारा फ्रिज होता है। जैसे घर को हम करते हैं वैसे ही अपने अपने फ्रिज को अपने हिसाब से स्टोर करते हैं।
तो ये लीजिए सारे, देखो ऊपर का जो हिस्सा था ना, क्योंकि इसमें मेरे फ्रोज़न आइटम रखे थे तो ये मैंने पहले खाली नहीं करा, अब करूँगी इनको खाली। ये लीजिए पूरा खाली हो गया है। ये इधर वाला बॉक्स मैंने नहीं निकाला, इधर थोड़ा क्लीन कर दिया मैंने, और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। इसमें से भी देखूँगी क्या डिस्कार्ड करना है, क्या रखना है, एंड उसके बाद इन्हें फिर से सेट कर देंगे। तो इस बार देखो मैंने स्वीट कॉर्न भी स्टोर करे हैं, साथ में मटर, गोभी, गाजर, ये सब मैंने इस बार स्टोर करके रखे हैं, ताकि गर्मियों में भी अगर कुछ बनाने का मन करे ना, लाइक गर्मियों की सब्जियों से बोर हो जाएं, तो थोड़ा सा ये सब्जियां हम यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी मतलब अच्छी लगती हैं। ये लीजिए फिर से वापस सेट हो गया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो ना कमेंट में ज़रूर बताना। और सामान तो देखो पूरा इधर आता ही है, क्योंकि गर्मियों में बाहर कुछ नहीं रख सकते हम, सब में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए फ्रिज में ठूस ठूस के भर देते हैं। तो इसलिए भरा भरा तो आपको लग रहा होगा, बट काफ़ी क्लीन है। मेन बात यह है कि काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।